नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करनी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम ढिल्लन आपके साथ फिर से एक बार राजस्थान की लोक देवियों का जो टॉपिक चल रहा था उसको लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो को वही पूरा देखना है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जवाब आपको वही कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान की जो नेक्स्ट लोक देवियाँ हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे अधिक से अधिक क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछली बार अपन थे मारवाड़ वाले क्षेत्र में, इस बार अपन कुछ तो लेते हैं आमेर वाला क्षेत्र या जयपुर वाला जो क्षेत्र है, इसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी देवियां हैं और कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन शीतला माता। यहां पर ध्यान रखना अंतर, शीला माता अलग है और शीतला माता क्या है, अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतला माता। जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि इनका प्रमुख मंदिर, ठीक है। प्रमुख मंदिर देखो, जयपुर का नाम नहीं देगा, यहां पर डूंगरी का नाम दे देता है, शील की डूंगरी। डूंगरी राजस्थानी भाषा में या अपन देसी भाषा में क्या कहते हैं, पहाड़ी। जो छोटी पहाड़ी होती है इसको अपन क्या कह देते हैं, डूंगरी कह देते हैं। तो इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है शील की डूंगरी, और शील की डूंगरी कहां पर है, चाकसू, और चाकसू कहां पर है, जयपुर में। देखो एक लाइन में कितने क्वेश्चन हो गए कि शीतला माता का मंदिर कहां पर है, शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अपन इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये राजस्थान की क्या है, एकमात्र लोक देवी है, ठीक है। ये राजस्थान की क्या है, एकमात्र लोक देवी, जिनकी क्या होती है, खंडित प्रतिमा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। देखो खंडित प्रतिमा क्या होता है कि जब किसी देवी की मूर्ति क्या हो जाती है, उसके कुछ हिस्से टूट जाते हैं, ठीक है, भंजित हो जाते हैं या किसी वजह से तोड़ दिए जाते हैं, तो उस प्रतिमा को अपन क्या कहते हैं, खंडित प्रतिमा। देखो अपन हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म शास्त्र में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, उसकी जगह नई मूर्ति की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। और इनको जो टूट जाती हैं, इनको जल को क्या कर दी जाती है, पधार दी जाती हैं या अर्पित कर दी जाती हैं। तो देखो यहां पर क्या हुआ था कि राजस्थान की एकमात्र क्या है, लोक देवी है, जिनकी कैसी, खंडित यानी कि टूटी हुई प्रतिमा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब इनकी देखो अपन बात करेंगे कि भाई अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसकी मूर्ति कैसे टूटी, इसकी मूर्ति कैसे टूटी। तो देखो अपन जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तब देखते हैं कि जोधपुर के एक शासक थे विजय सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे, विजय सिंह, और इनका एक पुत्र था, पुत्र का क्या नाम था, सरदार सिंह। इस सरदार सिंह की किससे मृत्यु हो गई थी, चेचक से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो दोस्तों देखो अपन बात कर रहे हैं कि जोधपुर के शासक विजय सिंह का पुत्र कौन था, सरदार सिंह। इस सरदार सिंह की चेचक से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी तो इस विजय सिंह ने शीतला माता की मूर्ति को कहां फिकवा दिया, पहाड़ों में फिकवा दिया। इनको गुस्सा आया और इन्होंने क्या कर दिया, इसकी मूर्ति को कहां फिकवा दिया, पहाड़ों में फिकवा दिया, जिसके कारण मूर्ति क्या हो गई, खंडित हो गई। ध्यान रखना कि मूर्ति किस प्रकार खंडित हुई है कि जो जोधपुर के शासक थे विजय सिंह के पुत्र की मृत्यु किससे हो गई, चेचक से हो गई। तो शीतला माता की मूर्ति को इन्होंने क्या कर दिया, पहाड़ों में फिकवा दिया, जिसके कारण क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। इसीलिए क्या कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की क्या होती है, पूजा होती है। अब देखो शीतला माता वैसे सभी जानते ही हैं, लेकिन अपन इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शीतला माता को अपन और किन किन नामों से जानते हैं, या फिर बात करें इनके उपनाम। तो उपनाम तो देखो एक तो सबसे पहले क्या है, चेचक की देवी, ठीक है। दूसरा अपन इन्हें क्या कहते हैं,
सेडल माता, या फिर इन्हें अपन क्या कहते हैं, माता महामाया। ठीक है, ये इनके क्या है, उपनाम है। ध्यान रखना, इन्हें कौन सी माता, चेचक, या चेचक को अपन अपनी देसी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, बोदरी कहते ही नहीं कहते भाई आप लोगों ने, चिकन पॉक्स। ठीक है, शरीर के ऊपर क्या निकल आते हैं, काले काले दाने निकल आते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स अपने को बिल्कुल जो होम क्वारंटाइन होता है अलग रखते थे इस समय, और लगभग सबकी एक बार होता है चेचक बोदरी। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति की चेचक या माता निकल आती है, ठीक है, अपन राजस्थानी भाषा में नहीं कहते माता निकल गई, तो जो चेचक है या बोदरी की क्या कहा गया है, देवी कहा गया है। तो किसी की भी चेचक हो जाए या बोदरी हो जाए तो कौन सी माता की पूजा करेगा, शीतला माता की क्या करेगा, पूजा करेगा। इन्हें कौन सी माता कहते हैं, सेडल माता, या फिर इन्हें किस नाम से जाना जाता है, माता महामाया के नाम से जाना। तो कुछ भी अलग नहीं है, ये अपन रेगुलर वर्ड है जिनका अपन काम में लेते हैं शब्दों को। तो अब अपन बात करें इनका मेला, इनका मेला। तो मेला कब लगता है, मेला वैसे तो देखो अपन मनाते हैं शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, और ये शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन देखो अपन राजस्थान में क्या मनाते हैं, बाशोड़ा मनाते हैं। क्या मनाते हैं अपन, बाशोड़ा। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि बाशोड़ा क्या है, कि बाशोड़ा वाले दिन देखो अपने घर वाले सुबह जो मम्मी वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, किसी पत्थर को क्या करती हैं, धोकर उसको जो भी तिलक वगैरह जो निकालती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तो बाशोड़ा से पहले वाले दिन क्या होता है, बाशोड़ा से पहले वाले दिन या शीतलाष्टमी से पहले वाली जो रात होती है उसको क्या बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। और फिर जो ठंडे पकवान होते हैं यानी कि अगली सुबह इनको क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं, हम सबके घरों में होता है कि शीतलाष्टमी यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। और इस दिन क्या लगाए जाते हैं, इनको ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है, यानी कि इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है। ये मान्यता है अपनी कि अपन इनको क्या लगाते हैं, ठंडे पकवानों का क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं। और इस दिन क्या मनाया जाता है, बाशोड़ा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बाशोड़ा मनाया जाता है। अब देखो शीतलाष्टमी वाले दिन ही यहाँ पर क्या लगता है, गधों का मेला लगता है। ठीक है, जो शीतला माता है तो शीतलाष्टमी के दिन यहां पर क्या लगता है, शीतलाष्टमी के दिन यहां पर क्या लगता है, गधों का क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, वैसे तो लूनियावास है लेकिन शीतलाष्टमी के दिन भी कहां पर, सील की डूंगरी चाकसू में क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो दोस्तों चेचक, सेडल या माता महामाया कहते हैं। मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी को। इस दिन अपन किसके रूप में मनाते हैं, बाशोड़ा के रूप में। ठंडे पकवानों का क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और शीतलाष्टमी के दिन ही यहाँ पर क्या बढ़ता है, गधों का मेला बढ़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अपन और कर लेते हैं कि जो बांझ स्त्रियां होती हैं, जिनके क्या नहीं होती, संतान उत्पन्न नहीं होती, तो बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी क्या करती हैं, पूजा करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू में है। इनकी प्रतिमा खंडित है। प्रतिमा को किसने खंडित कर दिया था, विजय सिंह ने। ठीक है, और इसे चेचक बोदरी की माता कहते हैं। और मेला कब लगता है, शीतलाष्टमी को। कुछ दो एक महत्वपूर्ण बात और है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक तो शीतला माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जयपुर कह दो या कौन सी रियासत कह दो, आमेर रियासत। इसके शासक थे माधो सिंह प्रथम ने करवाया। आई क्या समझ में कि जो शीतला माता है, शीतला माता के मंदिर का निर्माण आमेर रियासत के जो शासक थे माधो सिंह प्रथम, इनके द्वारा क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो शीतला माता की जो सवारी है
अब सीधी सी बात है, मेला किसका लगता है? गधों का। तो जो इनकी जो सवारी है वो क्या है? गधा है। और इनका पुजारी किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है। ध्यान रखना, इनका पुजारी किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है। तो ये थी अपनी शीतला माता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से या संस्था के जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप अपने जो भी समस्याएं हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये शीतला माता क्या होती है यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी के साथ एक छोटी सी लोक देवी है, या इनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, घेवर माता। ठीक है, ये घेवर वो नहीं है जो अपन खाते हैं, ठीक है, सिंजारे में या जो तीज के समय बनाए जाते हैं। ये एक दो लोक देवी है राजस्थान की। राजस्थान की क्या है? लोक देवी। क्या नाम है इनका? घेवर माता। ठीक है, तो घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद में। घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद में। और घेवर माता की सबसे बड़ी एक तो विशेषता, इन्होंने एक झील है। कौन सी झील है? राजसमंद झील की क्या रखी इन्होंने? नींव रखी। ध्यान रखना कि राजसमंद जो महाराणा राज सिंह ने के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, इस झील की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? घेवर माता के द्वारा रखी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एकमात्र लोक देवी है। ठीक है, एकमात्र लोक देवी है जो क्या हो गई थी? बिना पति के क्या हो गई? सती हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने अपनी चिता बनाई और उसके ऊपर ये क्या हो गई? सती हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के सती हो गई, तो वो कौन सी है? घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? राजसमंद में। और राजसमंद झील की नींव, ठीक है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था, ये कहां पर बनी हुई? ये इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? घेवर माता के द्वारा रखी गई थी। तो इस प्रकार ये दो लोक देवियां कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लोक देवी की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट लोक देवी है जमुआय माता। इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इतिहास में काफी इनके बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने कि जमुआय माता। ठीक है, तो जमुआय माता का जो पहला अपन प्रमुख बात करें मंदिर, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है कि किस लोक देवी का मंदिर कहां पर है। तो जमुआय माता का मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़। कहां पर है? जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। दोस्तों, आपने एक बांध का नाम सुना होगा, रामगढ़ बांध, जिससे पहले जयपुर जिले को क्या होती थी? पेयजल की सप्लाई होती थी। और आजकल ये अभी चर्चा का विषय भी था कि बांध सूखता जा रहा है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि इसको बांध को क्या किया जाए? दोबारा भरा जाए। तो जो जमुआय माता का मंदिर है ये रामगढ़ बांध आप लोग जानते हैं जयपुर जिले में है। ठीक है, आमेर तहसील में है। तो ये जो जमुआ रामगढ़ था, यहां पर इनका क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो अपने को क्या याद रखनी है कि आमेर में जो किस राजवंश ने शासक किया? आप लोगों को पता ही होगा, आमेर में किस राजवंश ने शासक किया? कछावा राजवंश की क्या है ये? कुल देवी। कछावा राजवंश की क्या है? कुल देवी। ठीक है, आपने जो आमेर में कछावा राजवंश की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा? दूल्हे राय, या क्या कहते हैं? तेजकरण, या फिर क्या कहते हैं इन्हें? धोला राय। ठीक है, ये इनकी क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, दूल्हे राय, तेजकर्ण या धोले राय की ये क्या थी? पुत्री थी। और इनका बचपन का क्या नाम था? बुडवाय। ठीक है, जो जमुआय माता थी, इनके बचपन का क्या नाम था? बुडवाय। कहते हैं कि बचपन में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने क्या दिखाए थे? चमत्कार दिखाए थे, जिसके कारण जो आमेर का कछावा राजवंश है इनकी पूजा करता है और इन्हें क्या मानता है? अपनी कुल देवी मानता है। और मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? दूल्हे राय के द्वारा मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जमुआय माता का मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। कौन से राजवंश की? कछावा राजवंश की क्या है? कुल देवी है।
मंदिर का निर्माण दूल्हे राय, तेजकरण या धोले राय ने। जमुआई माता के बचपन का क्या नाम था? बुडवाय। और मंदिर का निर्माण किसने? तेजकरण ने। इसकी पुत्री थी ये बुडवाय। और जमुआई माता को किस नाम से? अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ये पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी लोक देवी को अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी लोक देवी थी ये? जमुआई माता। तो इस प्रकार ये जमुआई माता भी कंप्लीट होता है। तो एक तो यहां पर देखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है कि कछावा राजवंश की क्या है? कुल देवी है। और जो नेक्स्ट लोक देवी अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कछावा राजवंश की आराध्य देवी। बात करते हैं आमेर के जो कछावा शासक हैं उनकी आराध्य देवी। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं आज अपन नेक्स्ट जो लोक देवी है शिला माता। वैसे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, राजस्थान के इतिहास में विशेष स्थान है। कहते हैं आमेर के शासकों को जितने भी युद्ध जिताए हैं उनमें किसका योगदान रहा है? शिला माता का क्या रहा है? योगदान रहा है। इसके पीछे की कहानी भी देखेंगे कि कहां से मूर्ति आई और किस प्रकार इसको स्थापित किया गया। शिला माता, ठीक है। तो इनका मंदिर, वह सीधी सी बात है, आमेर के कछावा राजवंश की क्या है? आराध्य देवी है, यानी कि इसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। तो इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? जो अपना जयपुर में क्या है? आमेर के महल। आमेर के महल में इनका क्या है? मंदिर है। तो ये आमेर के महल कहां पर है? जयपुर में है। दोस्तों ये ऐसा महल है जहां पर लाइट एंड साउंड शो का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो शिला माता के मंदिर की स्थापना कहां पर की गई है? जयपुर में स्थित आमेर के महलों में। और ये क्या है? कौन से राजवंश की? कछावा राजवंश की क्या है? आराध्य देवी। कछावा राजवंश की क्या है? आराध्य देवी, यानी कि जिनकी क्या की जाती है? कोई भी कार्य करने से पहले क्या की जाती है? आराधना की जाती है। ठीक है, एक इनका ध्यान रखना, इनका मेला। मेला यहां पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि करणी माता का मेला कब लगता है? कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है कि करणी माता का मेला कब लगता है। यहां बात कर रहे हैं अपन किनकी? शिला माता की। तो शिला माता का मेला, वही बात करें अपन किसकी? चैत्र। और बात करें अपन किसकी? अश्विन के क्या लगता है? नवरात्रों में। नवरात्रों में क्या लगता है? इनका मेला लगता है। अखबार में, न्यूज़पेपर में, विभिन्न माध्यमों से अपन देखते हैं कि जब नवरात्रों में इनका मेला लगता है तो उसमें क्या चलती हैं? काफी लाइनें या बहुत बड़ी बड़ी क्या लगती हैं? लाइनें लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या लगता है? यहां पर मेला लगता है। चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। बात करें, एक तो देखो यहां पर क्या है? शराब व जल का क्या दिया जाता है? चरणामृत दिया जाता है। दोस्तों चरणामृत कह दो या फिर अपन क्या कह सकते हैं? इसको प्रसाद भी कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अपन मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर जो पुजारी होता है वो हाथ में थोड़ा सा क्या देता है? पानी देता है, और अपन उसको इस तरीके से क्या करते हैं? उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो स्वेच्छा है से अगर आप मांगोगे तभी क्या दिया जाएगा? शराब का, वरना क्या दिया जाता है? केवल जल का क्या दिया जाता है? चरणामृत दिया जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि शराब व जल का चरणामृत किस देवी के लिए दिया जाता है? तो वो किस देवी के लिए दिया जाता है? शिला माता के मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी जो मूर्ति है। इनकी जो मूर्ति है वो कैसी है? काले पत्थर पर क्या है? उत्कीर्ण है। यानी कि ये मूर्ति किसके ऊपर बनी हुई है? काले पत्थर पर बनी हुई है। यहां पर मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि राजस्थान के जब मैंने एक लोक देवता पढ़ाए थे जिनकी मूर्ति भी किसके ऊपर उत्कीर्ण है? काले पत्थर पर क्या है? उत्कीर्ण है, जिन्हें अफीम और केसर का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो मूर्ति कैसी है? काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। और कैसी है?
अष्टभुजी मूर्ति। ध्यान रखना, मूर्ति कैसी है? अष्टभुजी, यानी कि मूर्ति के भुजाएं कितनी हैं? 8 भुजाएं हैं। मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं कि मूर्ति काले पत्थर पर है और भुजाएं कितनी हैं? 8 भुजाएं बनी हुई हैं। ठीक है, कहां पर है? आमेर के महलों में है। कच्छावा राजवंश की क्या है? आराध्य देवी है। और देवियों की अपन पूजा कब करते हैं? नवरात्रों में। तो चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और शराब व जल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा अलग से आया है। शराब व जल किसके रूप में? चरणा अमृत के रूप में क्या किया जाता है? दिया जाता है। अब देखो मूर्ति कौन लेकर आया, कहां से लेकर आया और कैसे इसको यहां पर क्या की गई? स्थापित की गई। जयपुर के शासक बहुत अधिक मानते हैं इनको और आज भी इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नवरात्रों में मेला भरता है, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में क्या आते हैं? श्रद्धालु आते हैं। इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो बंगाल, ठीक है, कहां के शासक की बात हो रही है? बंगाल। बंगाल का शासक कौन था? केदार था। ठीक है, बंगाल का शासक कौन था? केदार था। अब ये कहते हैं कि इस केदार को कोई भी शासक पराजित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यानी कि ये शक्तिशाली शासक था और इसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक क्या नहीं कर पा रहा था? पराजित नहीं कर पा रहा था। तो आमेर के शासक कौन थे? मानसिंह प्रथम। आमेर के शासक कौन थे? मानसिंह प्रथम। जब इनको पता लगा या अकबर द्वारा इनको क्या किया गया? बंगाल के अभियान पर भेजा गया। तब क्या हुआ कि कहते हैं कि इस मानसिंह को पता लगा कि भाई ये केदार क्यों नहीं पराजित हो रहा है। क्यों नहीं पराजित हो रहा है? क्योंकि इसके पास कौन सी मूर्ति है? शीला माता की क्या है? मूर्ति है। इनके पास क्या है? शीला माता की क्या है? मूर्ति है। तो मूर्ति है तो जिसके कारण ये इसकी पूजा करते हैं और ये इस माता का आशीर्वाद इनके ऊपर है, जिसके कारण केदार को क्या नहीं किया जा रहा? पराजित नहीं किया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में मानसिंह द्वारा क्या किया गया? इस मूर्ति को हासिल करने का प्रयास किया गया। कहते हैं केदार द्वारा, इस केदार के जो सैनिक थे इनके द्वारा इनको नदी में क्या कर दिया गया था? बहा दिया गया था और मानसिंह के सिपाही इनको लेकर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया था कि शीला माता की मूर्ति को कहां से लाया गया था? तो कहां से लाया गया था? बंगाल से लाया गया था। बंगाल में किसको पराजित किया था? बंगाल का शासक कौन था? केदार। इसको क्या करके? पराजित करके लाया गया था। ठीक है, और कौन लेकर आए थे? अपने आमेर के शासक मानसिंह प्रथम। ठीक है, और कैसी मूर्ति है? अष्टभुजी मूर्ति है, यानी कि मूर्ति की भुजाएं कितनी हैं? 8 भुजाएं हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कमेंट के माध्यम से आपको क्या करना है? उत्तर देना है। अब देखो नेक्स्ट अपन 2 लोक देवियों की एक साथ बात करेंगे। एक तो देखो अपन बात करते हैं कौन सी माता? तन्नोट माता। और एक इसी के साथ अपन बात करेंगे अबूर्दा, या इसे अपन क्या कह सकते हैं? अधर देवी। ठीक है, 2 लोक देवियां अपन एक साथ बात करेंगे। एक तो तन्नोट माता और एक कौन सी? अबूर्दा या अधर देवी। तो देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं पहले तन्नोट माता। तन्नोट माता वैसे आप लोगों ने खूब सुना है। तन्नोट माता का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर। तन्नोट माता का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। और अबूर्दा देवी या अधर देवी का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू। कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर पड़ता है? सिरोही में। ठीक है, दोनों में जगह का अंतर है कि तन्नोट माता तो मंदिर कहां पर है? जैसलमेर। और अबूर्दा देवी कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज बता दूं कि भाई राजस्थान में जो सिरोही है, ठीक है, सिरोही में राजस्थान में जो गुरु शिखर पर्वत है वो राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। तो अबूर्दा देवी भी क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? देवी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या है? ये स्थित है। ठीक है, यहां पर क्या क्वेश्चन बनता है? अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर किस देवी का मंदिर है, तो अपना उत्तर क्या होगा? अबूर्दा देवी या फिर क्या होगा? अधर देवी होगा। यहां पर देखो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अपन बात करेंगे वो क्या है? इसे क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है, अपने को पता ही है जम्मू में वैष्णो देवी काफी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में भी क्या है, ये देवी सर्वाधिक क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, तो तन्नोट माता को क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। ध्यान रखना, अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण पूरे राजस्थान की क्या है, वैष्णो देवी है। ये कहां पर स्थित है, जो अपना थार का रेगिस्तान है वहां पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों। ठीक है, दोनों वैष्णो देवी हैं, लेकिन ये कहां की, राजस्थान की है, और ये कहां की है, थार की क्या है, वैष्णो देवी है। देखो इसे क्या कहते हैं, बीएसएफ के जवानों की क्या है, देवी है। ये बीएसएफ के जवानों की क्या है, देवी है। देखो घटनाक्रम बताएं अपन, जो जब भी राजस्थान के बॉर्डर पर क्या हुआ है, पाकिस्तान की सेनाओं ने क्या किया है, हमला किया है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो वहां से रॉकेट लॉन्चर दागे गए थे या जो भी कोई बम वगैरह फेंका गया था, तो इस तन्नोट माता के मंदिर के आसपास जो भी रॉकेट लॉन्चर या बम गिरा था वो क्या नहीं हुआ था, फटा नहीं था। यानी कि इस देवी का इतना प्रभाव था कि उधर से कोई भी बम यहां पर आके गिरा वो क्या नहीं हुआ था, फटा नहीं था। इसके कारण जो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, ये क्या करता है, इनकी क्या करता है, पूजा करता है। ठीक है, तो इसे बीएसएफ के जवानों की भी क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। थार की क्या कहा जाता है, वैष्णो देवी। मंदिर कहां पर स्थित है, तन्नोट और जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में जगह है, जगह का भी क्या नाम है, तन्नोट। ठीक है, जैसलमेर में जगह है तन्नोट, और तन्नोट में ही इनका क्या स्थित है, मंदिर है। एक अपन इनके लिए छोटी सी बात और देखेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें रुमाली माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन सी माता, रुमाली माता। ठीक है, क्यों कहा जाता है, देखो कि इनके मंदिर में क्या की जाती है, कोई भी मन्नत मांगने के लिए रुमाल बांधी जाती है। ठीक है, और मंदिर में अनेक रुमाल होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, रुमाली माता कहा जाता है। तो इस प्रकार यहां पर दो लोक देवियां अपनी एक साथ कंप्लीट हो जाती हैं, तन्नोट माता मंदिर तन्नोट जैसलमेर, इन्हें थार की क्या कहा जाता है, वैष्णो देवी, और इन्हें क्या कहा जाता है, अबूर्दा देवी को राजस्थान की क्या कहा जाता है, वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, अंतर ध्यान रखना है, रुमाली माता भी किसे कहते हैं, तन्नोट माता को, और बीएसएफ के जवानों की देवी भी कौन सी है, तन्नोट माता।